नमस्कार। शुरू करते हैं वक्त से। वक्त, समय बहुत ही डीप टॉपिक है। वक्त इंसान का दूसरे लोग आज की दुनिया में बता देते हैं उसके पहनावे को देखकर। जैसे घड़ी का मार्केटिंग करते हैं ना कि घड़ी कितनी महंगी है, ये उसका वक्त बता रही है। आज के ज़माने में समय और वक्त, इसका डेफिनेशन लोग डिसाइड करते हैं दूसरों के बारे में। मार्केट की ही बात कर रहा हूं, जो बोलूंगा उसको मार्केट के नजरिए से पहले सुन लीजिए नॉर्मल, फिर वापस सेकंड टाइम सुनिएगा ये सोच के कि मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ मार्केट के लिए बोल रहा हूं। आपको ये पिक्चर क्लियर होगा। वक्त जब किसी इंसान का बहुत अच्छा हो तो हर इंसान उसके साथ खड़ा होता है। बेटे की शादी हो या कोई पार्टी हो, हर इंसान उसके साथ खड़ा होता है। जिससे दूर दूर का रिश्ता नहीं होता वो भी जश्न में शामिल होता है और नाचता है। किसी से कोई मतलब नहीं है, लंगड़ा हो, काना हो, कोई कुछ भी हो, पर वो भी उस जश्न में नाचता है। फर्क यह है कि जब इंसान का बुरा वक्त आए, और बुरा वक्त शायद जितने लोग सुन रहे हैं सबका कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। हर इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त से कुछ इंसान सीखते हैं और उस सीख को अपने पास रखते हैं, यह सोच के कि अगली बार यह गलती दोहराना नहीं है। कुछ इंसान यह सोचते हैं कि वो बुरा वक्त जो आ गया वो अब इतिहास है, अब हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, अब हमारा तो बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। क्यों? बहुत कारण बहुत कुछ हो सकता है। हमारे तो 2 बच्चे नहीं थे, हमारे तो 3 बच्चे नहीं थे, 3 लड़के नहीं थे, मतलब हमारे तो वंशज हैं, ये हैं, वो हैं, पढ़े लिखे औलाद हैं। बहुत कारण, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वक्त डिसाइड करता है कि आपकी सोच आज नहीं, आज से कुछ पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, या कुछ महीनों पहले, या कुछ साल पहले सही थी या नहीं। जो इंसान आज ये सोच रहा है कि मेरे जीवन में अब तकलीफ आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि आज मैं जिस जगह पहुंच गया हूं उस जगह कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये सोच सही है या गलत है, ये समय उसको आज नहीं, समय आने पर बताएगा। समय आने पर बताएगा। थोड़ा सा टॉपिक डीप है, अगर हो सके जो फॉलोअर्स, जो नॉन फॉलोअर्स हैं वो नहीं सुने तो कोई अच्छा, बल्कि अच्छा है, बट जो फॉलोअर्स है वो इस मीनिंग को या इस डीप मीनिंग को समझने की चेष्टा करें। इंसान का समय कभी एक जैसा नहीं रहता। बुरे समय से सीख कर आगे बढ़ना यह वक्त का तकाजा है, जिससे वो गलती दोबारा ना हो। अच्छे समय में अपनी गलतियों को या बुरे वक्त को भूल जाना, इसको ईगो या एरोगेंस बोल सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है या क्या हो सकता है, यह अगेन वक्त बताएगा। यह मैं और आप बताने वाले नहीं हैं। कितना गोल गोल घुमाया, कितना गोल गोल बात किया। फिर कुछ लोग आकर कहेंगे कि कहना क्या चाहते हो? कहना मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि मेरा सिचुएशन, जैसे कि एक सतयुग था, उसमें एक अलग दौर था। फिर द्वापर आया। द्वापर में, महाभारत में हम बहुत सारे चैलेंजेस देखे, छल देखे, न्याय देखे। तो सिचुएशन कुछ हद तक ना आज के दिन में मेरा सिचुएशन विदुर और संजय के जैसा है कि भक्ति कहीं और है, दिख कुछ और रहा है, बोलना कुछ और पड़ रहा है, दिल कुछ और मानता है। करेक्ट? आई नो 80% 90% लोग आप समझ चुके होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं फिर मंदी की बात करता हूं। नहीं, आज मैं मंदी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब मंदी आना होगा तो वो आएगा। मेरा एक ट्रेड मैंने ट्विटर पे डाल दिया है। अब लास्ट 3 दिन से पूरी दुनिया में एक, जैसे जय श्री राम का नारा है वैसे 23,000 का गुणगान है। ये तो आ ही जाएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट है, उसका क्या होगा वो हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। आज मैं 2-3 टॉपिक कवर करना चाहता हूं। एक पहला टॉपिक जो जिस एल्गो के बारे में एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, एंड आई कमिटेड कि मैं इसको फॉलो करूंगा, उस टॉपिक पे बात करूंगा। सेकंड टॉपिक यूएस मार्केट एंड यूएस डेटा पे। थर्ड टच करूंगा क्रूड, अगर टाइम रहा तो। फोर्थ, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस सबका अपनी जगह होता है। आज F2 बाई किया, सेल किया, ये लोग बहुत अलग अलग तरीका से एनालाइज करते हैं। F2 शॉर्ट है तो मार्केट गिरेगा, ये सब बोलते हैं, बट ऐसा कितना बार हो चुका कि F2 का शॉर्ट पोजीशन के बाद भी बाजार बढ़ता चला गया। फिर लोग आए कि नहीं, रिटेल अब मार्केट को, F2 को इग्नोर कर चुके हैं, D2 का बोलबाला है या SIPs का बोलबाला है। तो डेटा एनालिसिस करने वाला अपनी जगह करता है, गलत सही उसको अगेन वक्त बताता है कि वो उस समय सही था या गलत था। वक्त सबका बुरा आता है, आप समझना, वक्त सबका बुरा आता है।
आप लोग, आई एक्सपेक्ट कि गॉड फॉरबिड, सबका कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा वक्त आया होगा। बुरे वक्त में हर दरो दरवाज, जिसको बोलते हैं दरो हर दरवाजा लोग खटखटाते हैं। फिर जब समय घूमता है ना, वो लास्ट एक या दो चीज याद रह जाता है। मतलब अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप 10 जगह गए, 10 मंदिर में गए, 10 मस्जिद में गए, 10 मजार में गए, 10 मन्नत मांगी, पर जब आपका समय घूमा, आपको याद वो लास्ट एक या दो रह जाता है कि अच्छा इसके बोलने पे ऐसा हो गया, अच्छा इसके कारण ऐसा हो गया। ध्यान रखना, ये चीज मार्केट पे भी अप्लाई होता है, मेरे और आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। लास्ट बोलने वाला याद रह जाएगा, लास्ट बोलने वाला ही याद रह जाता है, या क्रेडिट उसको मिल जाता है। और इसीलिए पुराना कहावत है बियर मार्केट के लिए स्पेशली, द लास्ट बियर टेक्स द फॉर्च्यून। करेक्ट। अगेन, मैं मंदी साउंड करना नहीं चाहता हूं, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस टॉपिक पे आ रहा हूं। किस टॉपिक में? डेटा एनालिसिस। एल्गोज में जिस तरह का फंडिंग एक्सप्लेन किया था कि इनफाइनाइट मनी एल्गोज अट्रैक्ट कर रहे हैं और उससे वो फंडिंग हो रहा है, वो फंडिंग होता चला जा रहा है प्रीमियम के कारण। अब आप देखो, मैं लास्ट 15 दिन 2 वीक का एनालिसिस एवरी डे का लिखा हुआ है, बट कवर नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये एवरी डे का एनालिसिस आई हैव शेयर विद माय मेंबर्स। एवरी डे का एनालिसिस, कहां वाई इंक्रीज हुआ, क्यों कम हुआ, कब इंक्रीज हुआ, किस प्रीमियम पे इंक्रीज हुआ, उसका रिपरकेशन क्या था, या कौन से स्ट्राइक का कॉल पुट में एक्टिविटी हुआ लाइव मार्केट में, उसके कारण एल्गोस ट्रिगर हुआ। से फॉर एग्जांपल, सिर्फ कल की बात करता हूं। कल जब मार्केट, कल मतलब हाँ फ्राइडे जब मार्केट ओपन होता है, नॉर्मल मार्केट ओपन होता है और निफ्टी का प्रीमियम सिर्फ 20 पॉइंट होता है। जनवरी का प्रीमियम सिर्फ 20-25 पॉइंट्स होता है। मार्केट प्रेशर में होता है, मतलब गैप अप के बाद प्रेशर में होता है। और उसके बाद 21,900, ध्यान रखना 21,900, 22,000 का कॉल शायद 55-60 रुपीज था, 22,000 का कॉल 20 रुपीज या 30 रुपीज था। वहां पर आप सबके पास डेटा है एनालिसिस के लिए। आई ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम माई स्टूडेंट्स जो शेयर करते हैं व्हेन द डेटा विच आई वांट। तो आप डेटा जाके देखना कि बाजार के लास्ट, मतलब 9:15 से लेके 10-10 बजे तक बाजार जब स्टैग्नेंट था या अंडर प्रेशर था, 10 बजे के आसपास ये दोनों स्ट्राइक में एक मैसिव वॉल्यूम होता है। सेम प्राइस में, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा प्राइस डिस्टॉर्शन है, एक मैसिव वॉल्यूम होता है, कुछ 50 लाख का और 30 लाख का। एंड ऑब्वियसली बाइंग साइड में होता है। उस बाइंग साइड के बाद कंटिन्यूअस बेसिस में, लाइक 21,900 का अगर कॉल 60 रुपीज है, फ्यूचर्स में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, स्पॉट में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। 50, 51, 52, 53, 54, 55 एंड दिस इज द डेटा। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल का डेटा है, जाकर चेक करना। वो कंटिन्यूअसली बायर, वो 60 में खड़ा है तो 61, 62, सडनली बिड डालता है 64 का, 65 का, 66 का। निफ्टी प्रीमियम, फ्यूचर प्रीमियम जो 20-22 पॉइंट या 20-25 पॉइंट्स का था, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू होता है 30, 35, 40, 50, क्लोजिंग तक वो कहां पहुंच जाता है 70, 80। कैच यहां भी नहीं है, कैच यहां भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लिंक करना जरूरी है ओआई के साथ, ओपन इंटरेस्ट के साथ। ओपन इंटरेस्ट वी आर ऑलमोस्ट करंट मंथ के ओपन इंटरेस्ट का अगर मैं वॉल्यूम जो मैं मैनुअल मेंटेन करता हूं कई सालों से, वी आर ऑलमोस्ट एट नेग्लिजिबल लेवल्स। मतलब बैंक निफ्टी में तो बहुत ही कम है, निफ्टी में दिसंबर नवंबर से थोड़ा ज्यादा है, बट फिर भी सितंबर अक्टूबर से कम है। इसका मतलब क्या? कमिटमेंट नहीं है, मतलब कि फ्रेश मनी का कमिटमेंट नहीं है। लोग 22,000, 25,000, 23,000 निफ्टी बोल सकते हैं, आ भी जाए शायद। डेटा एनालिसिस, जैसे एफआईए का डेटा एनालिसिस लोग करते हैं, मेरा अपना तरीका डेटा एनालिसिस करना, मैं वो शेयर कर रहा हूं डिटेल्स में नहीं, बट वो डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस वो भी गलत होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा डेटा एनालिसिस भी गलत हो। काम यह है कि सिखाना या समझाना या साझा करना, जो लोग बाकी नहीं देख रहे हैं उसको शेयर करना। तो अब आप सोचो, जनवरी में जब ओआई एकदम नेग्लिजिबल था, ये एल्गो ट्रिगर हुआ, ये एल्गो ट्रिगर होकर करीब करीब 15 से 20 लाख निफ्टी फ्यूचर इनटू वॉल्यूम का कैश फंडिंग हुआ। कैसे फंडिंग हुआ ये पिछला वीडियो में समझाया था कि ये सिर्फ वो जो 200, 250 या 250 पॉइंट का जो प्रीमियम था उसको खाने के लिए किसी ने कैश में बाइंग किया और फ्यूचर में सेल कर दिया। सिंपल। उसको कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उसको सिर्फ ये मतलब है कि क्लियरिंग के एंड पे, मींस जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन स्पॉट और फ्यूचर जब सेम रेट हो जाए, उसको वो 200-250 पॉइंट का प्रीमियम उसके पॉकेट में आना चाहिए। बराबर। ये तो उसने जनवरी में किया। अब आगे क्या? क्योंकि अगर उसको ये प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं मिला तो वो क्या करेगा? तो वो लिक्विडेट कर देगा। चूंकि वो लिक्विडेट करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 1000 पॉइंट नीचे तक कैश मार्केट में माल बेच दे, क्योंकि वो कंप्लीटली हेज्ड है। उसका कैश मार्केट बाई है तो फ्यूचर सेल है। तो वो जब कैश मार्केट अगर सेल किया 500 पॉइंट नीचे निफ्टी भी, उसी टाइम वो फ्यूचर बाई करेगा, तो ही इज कंप्लीटली हेज्ड। करेक्ट। उसको सिर्फ उसके पॉकेट में मिलना है उसका प्रीमियम। सिंपल। बिकॉज ही इज अ फाइनेंसर। फाइनेंसर को क्या मिलता है एंड ऑफ द डे? सिर्फ इंटरेस्ट।
जिस इंटरेस्ट पे एग्रीमेंट होता है वो इंटरेस्ट उसको मिलता है, सिंपल, बॉटम लाइन। अब कैश पे आता हूं, आप फिर वापस डेटा एनालिसिस की बात करता हूं और रॉ डेटा की बात करता हूं। आप सब कुछ जानते हैं, मेरे नजरिए से जाके देखना, गलत हो सकता हूं। लास्ट 2 दिन की तेजी में निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी का ओआई ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, करेक्ट, जाके चेक कर लेना। निफ्टी फ्यूचर का जनवरी का ओआई फ्लैट या रिड्यूस हुआ है, बट यहां एक कैच है। वो कैच क्या है? लास्ट 2 दिन से फरवरी मंथ का निफ्टी फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ऐड कर रहा है ऑन एन एवरेज 2 लाख पर डे, एंड 2 लाख इज गुड क्वांटिटी, बिलीव मी। कल शायद 2 एंड 2.5 लाख किया है। जनवरी में कोई एक्शन नहीं है, फरवरी में एक्शन चालू हो चुका है। कारण, एज यू ऑल नो, मैं हमेशा पूछता हूं कारण, क्योंकि हर चीज के पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण यह है कि निफ्टी स्पॉट से निफ्टी फ्यूचर ऑफ फरवरी वापस 200 पॉइंट का प्रीमियम है। 200 पॉइंट का प्रीमियम एट दिस प्राइस इज लाइक 1% का ब्याज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो 1% इंटरेस्ट एट 21,000, 210 पॉइंट का अगर आपको रोल ओवर कॉस्ट हर महीना मिलता है, दैट इज लाइक 12% पर मंथ। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो वापस से अब ये लास्ट 2-4 दिन में क्या हुआ कि फिर आप वही ट्रिगर करा रहे हो, और फिर एल्गो क्या कर रहा है, फरवरी महीने के फ्यूचर को सेल करके फिर कैश बाइंग कर रहा है। ये डेटा पॉइंट आपसे शेयर किया, इसको चूंकि मैंने कमिट किया था कि आई विल कंटिन्यू दिस, आई विल ट्राई टू एक्सपोज दिस, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस, कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। तो आज के वीडियो में मैंने क्या बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि करंट मंथ का ओआई इंक्रीज होता है। आज क्या बताया, वो जो था वो तो हो ही रहा है। अब करंट मंथ के ओआई को सेकेंड वीक में ही 220 से लेकर 20 पॉइंट्स पे ले आया। जो फाइनेंसर फाइनेंस कर चुका उसको उसका इंटरेस्ट पॉकेट में जा चुका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब नया फाइनेंसर को अगर पकड़ना है तो नेक्स्ट मंथ में बेट देना पड़ेगा कि मैं अगले महीना भी आपको इतना ब्याज दूंगा, करेक्ट। फरवरी महीना का इंटरेस्ट ऑलरेडी 1% प्लस जा चुका है। ये इनफाइनाइट पैसा आपको मिलता जाएगा, बिकॉज ये ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ग्लोबली अगर आपको एक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट माइनस आईआरआर, बहुत कुछ है, वो आप हर चीज पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि अब जो है दिस इज एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मार्केट इज ऑफरिंग फॉर अ सिंपल आर्बिट्राज रिस्क फ्री। माइंड इट, दिस इज रिस्क फ्री, क्योंकि आप एक तरफ कैश बास्केट बाइंग करते हो, एक तरफ फ्यूचर सेल कर देते हो। डिफरेंस इज योर इनकम, एज सिंपल एज दैट। टाइम हो गया 19 मिनट। अब आप सोचो, ये फरवरी का खेला शुरू हो चुका है, 23,000 पूरी दुनिया बोल रहे हैं। आप ट्रेड किस पे करते हो? आप ट्रेड फ्यूचर पे करते हो। फ्यूचर पे पिछले महीने 220 पॉइंट का प्रीमियम था। कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इंडेक्स स्पॉट लेवल पे, बट स्पॉट लेवल पे ब्रेकआउट देना आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि स्पॉट लेवल पे ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। पहला 2 दिन रिलायंस सडनली 80 रुपीज अप, तो निफ्टी अप। लास्ट 1 डे आईटी इंडेक्स, गॉड डैम इट, 4-5% आईटी इंडेक्स कब बढ़ता है? बढ़ गया। क्यों? कुछ नहीं बोल सकते, बढ़ने दो। तो अब क्या है, ब्रेथ भी कम हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ द ब्रेथ इज आल्सो डिक्रीजिंग। पहले जो बास्केट बाइंग हो रहा था उसमें ओवरऑल बाइंग हो रहा था, अब तो ब्रेथ भी डिक्रीज हो गया। अब तो क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एज पर स्टडी, एज पर अंडरस्टैंडिंग, ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जहां हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन फेज बाय फेज किया गया। बैंक निफ्टी अभी भी लो पे है, या लो पे मतलब डाउन है। हर चीज का एक फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कैश मार्केट को भी पंप एंड डंप है, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। प्रीमियम दिखाकर कैश मार्केट में बाइंग करवाकर एल्गो से एक यू नो, लाइक माय मदर, से फॉर एग्जांपल माय मदर इज अ ब्रेन हेमरेज पेशेंट, तो उनको कभी कभी डिप्रेशन जैसा हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल एक टैबलेट है, वो टैबलेट दे देते हैं। टैबलेट देने से क्या होता है, शी स्टार्ट्स फीलिंग हाई। इट इज नॉट स्टेरॉइड, स्टेरॉइड तो वाइसरॉन को जा रहा है आज से, 1999 से शी इज ऑन स्टेरॉइड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टैबलेट। वो टैबलेट देने से क्या होता है, जस्ट some hormone is secreted and you start feeling elevated, मतलब नशा नहीं, मतलब you start feeling happy, you actually smile, you keep smiling, मतलब आपको एक खुश मिजाजी लगता है। ये एक टैबलेट है जो आपके एक हार्मोन को सिक्रीट करता है और आपको खुश मिजाज लगता है। मार्केट में भी तो वही कि इस एक माहौल बनाया जा रहा है, एक इंजेक्शन या एक स्टेरॉइड देकर या एक टैबलेट देकर, जिससे सबको अच्छा लग रहा है। बट अंडरग्राउंड क्या है? ऑब्वियसली जो मैंने पहले पैराग्राफ में बताया था कि शादी है, जश्न है, जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आप जानते हैं, या गांव वाले सब नाच रहे हैं। अच्छा शेयर, खराब शेयर, मरा हुआ शेयर, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो शेयर, हर शेयर बल्ले बल्ले, व्हिच इज वेरी गुड। इंपॉर्टेंट ये है कि जब किसी का बुरा वक्त आए तो वो उसके साथ कौन खड़ा हो। तो जब मार्केट का बुरा वक्त आए तब इनमें से कौन सा शेयर खड़ा होकर बोले कि मैं तेरे साथ हूं, तू खड़ा रहे, मतलब कौन सा ऐसा शेयर है जो उसको सपोर्ट देगा। ये आपके सोचने की बात है। चलो थोड़ा वीडियो लंबा करता हूं। ये एक डेटा एनालिसिस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था
कैसे ये एल्गो ट्रिगर हो रहा है और इस वीक में क्या हुआ, डेली बेसिस में क्या ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, कहां कॉल पुट में एक्टिविटी हुआ, ये शेयर करना एक वीडियो में डिफिकल्ट है, बट आई हैव शेयर्ड इट लाइव विद ऑल माय मेंबर्स। सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूएस मार्केट, क्योंकि अब एक ऐसा लगता है एक इन्फ्लक्स पॉइंट आ गया। जैसे मैंने ट्वीट किया, आप मैक्सिमम लोग जो यहाँ हैं वो ट्विटर पे भी जुड़े होंगे, टाइम अप फॉर यूएस मार्केट। आप सोच के देखो, अक्टूबर से जो एक यूएस मार्केट में स्टोराइड मतलब अनप्रेसिडेंटेड रैली चला, क्या कारण था उसका? उसका कारण ये था कि पावल साहब आते हैं और बोलते हैं, एक बहुत डविश स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ सब कुछ अपने कंट्रोल में है, तो अब तो सब कुछ बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट फॉरवर्ड इंटरेस्ट यील्ड जो है वो क्रैश करता है, ये सोचकर कि 2024 में कम से कम 5 इंटरेस्ट रेट कट होंगे। ये टॉपिक भी सीरियस है, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक भी वैसा ही है जैसा आज से 3 साल 4 साल पहले इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हर चीज थोड़ा समय से पहले मैंने आपको सिखाया है। आज भी एक टॉपिक कवर करता हूं जो थोड़ा समय से पहले है। ये जो 5 साइकिल कट करने की बात लोग डिस्काउंट किए, मार्केट अनप्रेसिडेंटेड रैली किया, स्पेशली नैस्डैक, बिकॉज नैस्डैक इज रिवर्स इंटरेस्ट रेट। अब एक चीज सोच के देखो, बहुत एक सिंपल, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं तो थंब रूल कैलकुलेशन पे जाते हैं, मतलब मोटा मोटा हम तो मतलब कभी बैठा भी करते तो हिसाब में, तो मोटा मोटा कैलकुलेशन। तो उस मोटा मोटा कैलकुलेशन में एक चीज सोच के देखो कि यूएस इकोनॉमी में ऐसा क्या होने वाला था जिसमें 5 बार इंटरेस्ट रेट कट करने की दरकार पड़े। भाई 5 बार इंटरेस्ट रेट कट करने की दरकार तब पड़े मेरे हिसाब से, या तो आप नेगेटिव इन्फ्लेशन में चले जाओ, मतलब आप डिफ्लेशन में चले जाओ, तो डिफ्लेशन में चले जाओ तो फोर्सफुली आपको इकोनॉमी को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना पड़े, या आपका इकोनॉमी पूरा बैठ जाए, रिसेशन आ जाए, जो 2008 में हुआ या उसके पहले हुआ कई बार, तब आपको उसको स्टेरॉइड पे डालना पड़े, कॉर्टिजोन इंजेक्शन देना पड़े, लाइफ सेविंग ड्रग देना पड़े, मरता क्या ना करता करना पड़े, वेंटिलेटर पे डालना पड़े, और जितने तरह का मॉनेटरी स्टिमुलस, तो उसमें आप 5 बार इंटरेस्ट रेट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बार इंटरेस्ट रेट कट करना इटसेल्फ, ये थॉट प्रोसेस इटसेल्फ वाज अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कि मार्केट में जब तक कुछ नेगेटिव नहीं हो जाए तो ऐसा क्या होगा कि फेड 5 बार इंटरेस्ट रेट कट करेगा। ये इटसेल्फ थॉट ही गलत था, ये थॉट प्रोसेस ही गलत था। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब 2-3 डेटा आ गया, यूएस इन्फ्लेशन आ गया जो कि अभी भी पीकिंग पे है, कूल ऑफ नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट हीटेड है, अभी भी मींस एम्प्लॉयमेंट हीटेड है, आज भी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट लो है, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। नाउ इस सिचुएशन में इकोनॉमी डूइंग गुड इज अ बैड न्यूज। आज से 2 साल पहले इकोनॉमी डूइंग गुड इज अ गुड न्यूज, बट आज इकोनॉमी डूइंग गुड इज अ बैड न्यूज। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी गुड है तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, मतलब इकोनॉमी को पहले खराब करो, फिर इंटरेस्ट रेट कट करो, और फिर मार्केट को इंक्रीज करो। अब आप ये चक्कर सोच के देखो, मैं जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही है कि मार्केट अच्छा इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी एक बार खराब होना चाहिए, और इकोनॉमी खराब हुआ तो इंटरेस्ट रेट कट होगा, और इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मार्केट अच्छा। सोचो, ये आपके सोचने की बात है। सैनिटी ना, मतलब दिमाग सोचने का किसका कितना कैपेबिलिटी है, डिपेंड तो उसके ऊपर करता है कि वो सही है या गलत है। तो अब आज के दिन में जो डेटा है उसमें मई के पहले तो इंटरेस्ट रेट कट को आप भूल जाओ, ये तो मेरा स्टडी है कि मई के पहले तो भूल जाओ। और मई के पहले भी क्या, आप जैसा जैसा मई आता जाएगा, अभी तो जनवरी है, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर डेटा आएंगे, और फिर ये बढ़ता 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 कहीं 2025 तक ना चला जाए। और अगर 2025 तक चला गया तो फिर वो जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है, जो 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर का जो कर्व है, वो इन्वर्शन तो कंटिन्यूस रहेगा। और वो अगर कर रहा तो इतिहास गवाह है कि वो जब रहा है तो रिसेशन तो आया है, वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, या 3 साल बाद आए। तो ये इस साल 2024 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3rd ईयर। डोंट नो इन लोग सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेंगे, ये इटसेल्फ में बड़ा क्वेश्चन है कि आप सॉफ्ट लैंडिंग की बात तो कर रहे हो, बट सॉफ्ट लैंडिंग दिख कहां रहा है? यहां तो सॉफ्ट लैंडिंग के पहले हाईवे जो है वो पूरा क्रश्ड है, तो आपका हार्ड लैंडिंग आई डोंट थिंक सो। मतलब दिस इज अगेन, मैं अपना तर्जिया दे रहा हूं, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। निफ्टी के लिए या मार्केट के लिए मैंने डेटा एनालिसिस प्रेजेंट किया पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी। यूएस मार्केट के लिए भी एक नजरिया दिया कि ये इंटरेस्ट रेट कट कैसे हो सकता है, क्या चीज जस्टिफाई करेगा इंटरेस्ट रेट कट, क्योंकि यहां एक वी आर लिविंग इन अ सैनिटी। तो इंटरेस्ट रेट कट करने के पहले कुछ जस्टिफिकेशन तो चाहिए, तो वो जस्टिफिकेशन क्या है? आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन कि इंटरेस्ट रेट कट किया जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया जाए तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, रिस्क एसेट्स में तेजी का कारण क्या हुआ, इसका एक अनदर एनालिसिस है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। वो कब तक तेज होगा वो मैंने मेंबर्स के संग शेयर किया है, मैं शायद नेक्स्ट वीडियो या कभी एक मौका मिलेगा तो एनालिसिस करके बताऊंगा कि कब तक डॉलर इंडेक्स गिरेगा। तो ये रिस्क एसेट्स में एक ब्लो ऑफ रैली, जो मैंने आज से 2 महीना 3 महीना पहले शायद फर्स्ट इंसान था जो बोला था कि ब्लो ऑफ रैली कमिंग, वो ब्लो ऑफ रैली आया। ये ब्लो ऑफ रैली
डॉलर इंडेक्स गिरता चला जाएगा, उसमें किस लेवल तक ब्लो ऑफ आएगा और किस लेवल के बाद इमीडिएटली क्रैश आएगा विद अ फियर कि अगर डॉलर क्रैश कर गया तो वर्ल्ड का क्या होगा। समझिए बात को। डॉलर जब अभी गिर रहा है तो लोगों को यूफोरिया लग रहा है, और डॉलर जब एक लेवल के नीचे गिर गया ना तो लोगों को वही पैनिक हो जाएगा कि अगर यूएस गया, डॉलर गया तो फिर वर्ल्ड कहां जाएगा। समझना इस बात को। टाइम ज़्यादा नहीं है, 33 मिनट के वीडियो बनाऊंगा तो 2 मिनट बचा है। क्रूड को कवर करता हूं। क्रूड में आई फील देयर इज अ ह्यूज अपसाइड। प्रॉब्लम एक है, ह्यूज अपसाइड मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। सडनली देखो आप सिर्फ 5-7 दिन का, हमेशा मैंने नैरेटिव को एक्सप्लेन किया ना, आपको नैरेटिव, और क्रूड को भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट 2-3 वीडियो में कि देखो नैरेटिव कैसे चेंज होता है। सिर्फ लास्ट 10 दिन का नैरेटिव जाके चेक करना, आपको पता चलेगा। अब ये नैरेटिव बिल्ड हो गया वापस कि यूएस इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। ये कहां से हो? ट्रंप के टाइम पे शेल आया था, फिर वो गायब हो गया, फिर वो सऊदी और इजराइल और यूएई सबका पैक्ट हो गया। अब वापस से एक नाटक चालू हो गया कि यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। मेरा एंटीना फुल्ली इलोंगेटेड है, मतलब फुल्ली एक्टिव है, एंड आई एम अगेन वॉचिंग मिडिल ईस्ट वेरी क्लोजली। क्रूड ऑयल का बिगेस्ट प्रोड्यूसर यूएस हो जाना अचानक से, और उसके बाद ये अनाउंस करना कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट, और सडनली लास्ट वीक प्राइस कट करना मिडिल ईस्ट का। ये फिर अगेन देयर इज सम जियोपॉलिटिकल, सम कबाल, सम एक्शन। इसको भी हम फॉलो अप करेंगे। मतलब आई विल ट्राई टू कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियोज एज एंड व्हेन आई सी कि ऐसा क्या हो रहा है या ऐसा क्या हो सकता है। अब बचे एक मिनट में एक ही बात बोलूंगा आपको। मार्केट स्टेरॉइड पे है, चलने तो जब तक चलता है, पर समय बुरा आ चुका है। उससे सीख कर ये भूल जाना कि हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती है। मैं बार बार गिरने की बात नहीं करता हूँ, मैं संभल के रहने की बात करता हूँ। दोनों में फ़र्क है। लॉन्ग मेरा भी बहुत है, जो मेंबर्स है वो जानते हैं कि मेरा लॉन्ग कितना है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस सिचुएशन में आप संभले कितने हुए हैं, हाउ कॉशियस यू आर, आप किस प्रोटेक्शन को यूज़ कर रहे हो, आप क्या ऐसा चीज़ अपने स्ट्रैटेजी में या क्या चीज़ ऐसे दिमाग में रख रखे हो कि आप उस गलती को ना दोहराओ, या वो गलती अगर हुआ मार्केट से या मार्केट में वो गलती हुआ तो उसका असर आपको कितना कम से कम मिल सके। ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। मेरा डराने का कोई मकसद नहीं है। मैं बार बार हर इंटरव्यू में एक ही बात बोलता हूँ, मेरा डराने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कॉशन, क्योंकि बुरा वक्त मैंने बहुत देखा है और लोगों को करते हुए और होते हुए देखा है। मेरा काम एक ही है, बच के रहो, सिर्फ बच के रहो। नमस्कार।